गाँव में सीएससी, पीएससी आदि का निर्माण सरकार ने कराया। उद्देश्य था कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर खबर। बने रहे संतोष मिश्रा के साथ। हम आपको दिखा रहे हैं, समय जो आप देख रहे हैं, हम इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनपद बहराइच के हुजूरपुर चिरैया टांड़ अंतर्गत भाटीकुंडा गांव में हैं, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे पीछे आप देख रहे होंगे। यहां पर बाकायदा डॉक्टरों की तैनाती है। स्थानीय बताते हैं कि यहां डॉक्टर बराबर आते हैं, लेकिन डॉक्टर यहां बैठते कैसे हैं, ऐसी जो यहाँ व्यवस्था है अस्पताल की है, ऐसे बेकार व्यवस्था। हम जैसे तस्वीरें देख रहे हैं, आप न देखिए, जीने तक की पूरी व्यवस्था है कि डॉक्टर किस तरह से चढ़ के ऊपर जाएंगे, और अंदर के कमरों की हालात आप देख करके देखेंगे कि डॉक्टर जहां बैठते हैं, बताया गया कि इस कमरे में डॉक्टर बैठते हैं, आते हैं तो इसी कमरे में डॉक्टर बैठ करके लोगों को देखते हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि कमरा दिखाएं कि कितना साफ कमरा है डॉक्टर जहां बैठते हैं। और दूसरे कमरे की स्थिति भी है, कमरे में कहीं भी दरवाजे नहीं लगे हैं। आप देखिए अंदर, यहां भी अगर डॉक्टर बैठे तो इलाज कैसे करते होंगे, यह समझने की बात है। तीसरे कमरे की अगर हम बात करें तो कहीं किसी भी कमरे में दरवाजे नहीं हैं। आप देखिए इधर इस साइड में, यह देखिए, यह बाकायदा इसमें देखिए, यह कमरा है। इस कमरे के अंदर बकरियां भी मौजूद हैं कि अगर डॉक्टर को कोई कमी हो तो अगर आदमी नहीं आ रहा है तो इसका भी इलाज कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये मुहर्रम में बजाने वाला ढोलक भी यहाँ मौजूद है कि अगर कोई और व्यवस्था हो तो भी नगाड़े वगाड़े की व्यवस्था यहाँ बाकायदा अस्पताल के अंदर है। डॉक्टर साहब अगर मेरे इस वीडियो को देखेंगे या जो भी जिम्मेदार देखेंगे कि यहाँ नगाड़े तक की व्यवस्था है कि अगर मरीज से अगर फुर्सत मिले तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। दूसरी पेज आप बताएंगे कि स्थानीय यहाँ पे हमारे साथ मौजूद भी कुछ लोग हैं, बताते हैं डॉक्टर आते हैं और इलाज भी करते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि जिन जिम्मेदारों ने इस अस्पताल को बनाया, अच्छी बात है डॉक्टर आते हैं, तो ऐसे डॉक्टर का नमन है कि जो ऐसे विषम परिस्थितियों में, जो हमारे सामने पीछे अस्पताल दिख रहा है, ऐसे विषम परिस्थिति में जहां तक डॉक्टर के बैठने की चेयर तक की व्यवस्था नहीं है, और अगर डॉक्टर आकर के उस अंतिम व्यक्ति का इलाज कर रहा है जिसको इलाज की सख्त आवश्यकता है सुदूर इलाके में, तो ऐसे डॉक्टर धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन उन अधिकारियों का क्या, जो अधिकारी ऐसे सुदूर इलाके में बने इस अस्पताल में व्यवस्था के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे रहे हैं और ना इसका कोई इंतजाम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी तक इस अस्पताल में लाइट तक की व्यवस्था नहीं है, जो सबसे बुनियादी सुविधा की जरूरत है कि लाइट की व्यवस्था, यहाँ शौचालय की व्यवस्था, यहाँ पूरी व्यवस्था कहीं नहीं है। फिर भी अगर डॉक्टर आ रहे हैं तो वो बधाई के पात्र हैं। यहाँ में कुछ स्थानीय पूछ लेंगे कि क्या डॉक्टर वाकई में आते हैं। मैम, क्या नाम पड़ेगा आपका? रफीका भैया। मैम बताइए, डॉक्टर आते हैं? हाँ, आवत हैं भैया। 11 बजे इलाज करते हैं? हाँ, कै बजे आते हैं? 10 बजे, 11 बजे, 3 बजे जाते हैं भैया। 10 बजे 11 बजे आते हैं, 3 बजे चले जाते हैं? 3 बजे मतलब चले। दवा मिलती है सबको? हाँ, सबका मिला था भैया दवा। अच्छा, बराबर आते हाँ, हैं? बराबर बता रहे मैडम कि ये दवा यहाँ पे सबका होता है, डॉक्टर बराबर आते हैं। अच्छा बताइए, वहाँ कुर्सी तो है नहीं, डॉक्टर कैसे बैठते हैं? कुर्सी है भैया। कैसे बैठते हैं डॉक्टर? वो वही कुर्सी बैठा। अच्छा, ये दूसरे की कुर्सी लेते हैं, ये दूसरे का घर है ना? कुर्सी हुआ उठा भैया। महाजिद क्या बिटिया? अच्छा, बता रहे कि महजिद से ही कुर्सी यहाँ पे दूसरे कोई ले आए थे, इसी कुर्सी पे। अब आप सोचिए कि जब डॉक्टर के पास कुर्सी तक की व्यवस्था ना हो, जो दूर बैठे हैं, चाहे वो सीएससी प्रभारी हो चाहे सीएमओ हो, अगर मेरे वीडियो को देखेंगे तो सोचना पड़ेगा कि जब इस परिस्थिति में डॉक्टर आएंगे तो इलाज कैसे हो पाएगा। जब दूसरे कुर्सी देंगे, नहीं तो खड़े होकर क्या इलाज हो पाएगा। अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो, सीएमओ साहब भी देखें, तो इस अस्पताल में सबसे जरूरी बात है कि डॉक्टर आ तो रहे हैं, बहुत जगह तो आ ही नहीं रहे हैं। इस भवन की जो बात हम करें, जिस हिसाब से भवन बना है, यहाँ पर जानवर तो रहेंगे नहीं, हम आदमी की बात क्या करें। अगर डॉक्टर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर यहाँ स्थानीय बता रहे हैं कि डॉक्टर आके इलाज भी करते हैं। ऐसे में डॉक्टर बधाई के पात्र है जो डॉक्टर यहाँ आकर के और इलाज करते हैं। लेकिन उनका क्या, जो ऐसे अस्पताल को बना करके फिर मुड़ के चले गए। यहाँ पर लाइट तक की व्यवस्था नहीं है, यहाँ वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ऐसे दुर्गम क्षेत्र में क्या कहें, ऐसे बेकार व्यवस्था में अगर कोई डॉक्टर आ रहा है और इलाज कर रहा है, वो यहाँ की बधाई का पात्र है कि जो डॉक्टर आके इलाज कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि लाख यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम डॉक्टर
को क्या कहें, वहीं ब्रजेश पाठक जी बार बार जाकर के प्रदेश का दौरा करते हैं, जिले का दौरा करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अगर मेरे वीडियो को देखें तो दावा उनका यही है, यही सुदूर इलाके में अंतिम व्यक्ति का जो इलाज, जहां से अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति का इलाज जहां पे होता है, उसकी तस्वीर यह है। यहां पर ऐसे ही जो दुर्गम इलाके हैं, जहां पे इस तरह से जो इलाके में जो अस्पताल बने हैं, उनकी हालात यही है, सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं वहां मिलता। डॉक्टर अपनी सैलरी से किसी इलाज नहीं करेगा। अब उसको अगर व्यवस्थाएं नहीं दी जाएंगी तो डॉक्टर की गलती नहीं होगी, लेकिन व्यवस्था कौन देगा, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यहाँ जो व्यवस्था है वो पहुंचाएगा कौन। ऐसे में छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बने हैं गंवई खबरों पर। देखते रहिए गंवई खबर।